Good morning, I'm Sanjay Shell, behavioral trainer and life coach with a mission to make this world better place to live in by helping people to get what they want through coaching and training. So my dear friend, आज मैं आपसे 7 नेगेटिव चीज़ें के बारे में बात करूंगा जिससे अपने लाइफ से हटा देना है। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अगर आप सफल बनना चाहते हैं, तो ये 7 जो चीज़ें मैं बात करूंगा उस पे विजय पाने की कोशिश करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जो पहला चीज है जिससे आपको छोड़ना है, जिस पे आपको विजय प्राप्त करना है, वो है डर। डर जो है हर आदमी के मन में रहता है, कुछ न कुछ डर रहता है। किसी को भूत का डर, किसी को हाइट का डर, किसी को पानी से डर, किसी को सांप से डर। तो डर जो है किसी न किसी प्रकार का डर आपके माइंड में रहता है। तो आपको डर पे काबू करना है। आपको कैसे काबू कर सकते हैं उस डर पे? डर का लिस्ट बनाइए। आपके पास आपको क्या क्या चीजें हैं जिससे आपको डर लगता है, और उस लिस्ट बनाने के बाद उस चीज को स्लोली करिए। जैसे आपको हाइट से डर लगता है, तो हाइट से डर लगता है तो क्या करें? आप पहली मंजिल पर जाइए और नीचे देखिए। आपको थोड़ा डर लगेगा, नहीं? 2 बार, 4 बार, 10 बार जाइए और उसको देखिए, फील करिए कि आपको डर नहीं लग रहा, आपको उसमें कॉन्फिडेंस आ रहा है। आप जब छत से देख रहे हैं तो आपको अच्छा लग रहा है, फील करिए। नेक्स्ट आप जाइए सेकंड मंजिल पे, थोड़ा और हाइट पे, देन 4th, देन 5th, और नीचे देखिए और उससे आप फील करिए, अपने माइंड को कंडीशन करिए कि आपको अच्छा लग रहा है हाइट से। और इस तरह से आप हाइट के डर को काबू कर सकते हैं, हाइट के डर पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो किसी भी तरह का डर है, उसको उस पे विजय प्राप्त करने के लिए उसको बार बार करना है। सिंपल, उस चीज को बार बार करना है, दैट्स ऑल। आपको शुरू में डर लगेगा, थोड़ा और कुछ करेंगे तो थोड़ा कम डर लगेगा। इस तरह से जैसे जैसे आपका माइंड कंडीशन हो जाएगा तो आपका डर खत्म हो जाएगा। याद है जब आप साइकिल आपने सीखा, मोटरसाइकिल सीखा, तो आपने सोचा होगा कैसे यार मैं साइकिल कैसे चलाऊंगा, मोटरसाइकिल में कैसे चलाऊंगा। लेकिन आप धीरे 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 आप उस पर विजय प्राप्त आपने कर लिया और आप उसको अच्छे से चलाने लगे। उसी तरह से किसी भी तरह का जो डर है उस पर विजय प्राप्त करने के लिए क्या करना है? धीरे धीरे उस चीज को कंटिन्यू करना है। करना, आपको डर लगेगा लेकिन फिर भी करना है। जो दूसरा नेगेटिव चीज है वो है ईर्ष्या। किसी से ईर्ष्या ना करें। ये जो ईर्ष्या जो चीज है, ईर्ष्या करने से आपके अंदर नेगेटिव चीजें आएगी, नेगेटिविटी भरेगी। आप जब ईर्ष्या करेंगे तो आपका जो बॉडी है, आपका जो माइंड है, वो उसके अनुसार काम करेगा और ये आपके लिए ही खतरनाक है। तो आपको अगर किसी से ईर्ष्या है, आपको अगर किसी से द्वेष है, तो उसे छोड़ने की कोशिश करिए। आप सोचिए कि इसको कैसे कर सकते हैं। इसको करने का एक तरीका यह हो सकता है कि आप उसके बारे में पॉजिटिव चीज़ों को सोचिए, उसकी जो पॉजिटिव क्वालिटीज़ है उसको लिखिए और आप धीरे धीरे उससे ईर्ष्या को कम करिए और इसे पूरी तरह से समाप्त कर दीजिए। जो तीसरा है वो है घृणा। किसी से घृणा ना करें। घृणा करने से क्या होता है? जब आप किसी से घृणा करते हैं तो आपका बॉडी एंड माइंड, अगेन मैं बोल रहा हूं, जो आपका बॉडी है, माइंड है, वो उसके अनुसार काम करने लगता है। आप घृणा करेंगे, आप 1 से करेंगे, 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, आप घृणा 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 करते रहेंगे और आपका माइंड घृणा से भर जाएगा। तो अगर आप सफल होना चाहते हैं तो घृणा को छोड़िए, ईर्ष्या को छोड़िए, डर को छोड़िए। जो चौथा पॉइंट है वो है प्रतिशोध, बदले की भावना। बदले की भावना भी एक बहुत ही खतरनाक भावना है, क्योंकि जब आप के अंदर जब बदले की भावना होती है, प्रतिशोध की भावना होती है, तो आप पूरा एनर्जी आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं।
तो क्या होगा, जब आपकी पूरी एनर्जी उसमें लगी हुई है कि मुझे उससे बदला लेना है, मुझे उससे प्रतिशोध लेना है, तो क्या होगा, आपका माइंड हमेशा उसी पे काम करता रहेगा और आप वो नहीं करेंगे जो आपके लिए अच्छा है। तो प्रतिशोध की भावना वो बहुत ही नेगेटिव भावना है और ये आपके लाइफ के लिए, आपके सक्सेसफुल लाइफ के लिए बाधक है। तो प्रतिशोध करना भी बंद कर दिए, प्रतिशोध की भावना पे कमांड करिए, प्रतिशोध की भावना पर विजय प्राप्त करिए। जो पांचवा नेगेटिव चीज है वो है लालच। लालच बुरी बला, आपने सुना होगा ना, लालच बुरी बला क्यों कहा गया? क्योंकि आपके अंदर थोड़ी सी लालच आएगी, यार उसका साइकिल है, चुरा लेना चाहिए, लालच। उसके पास बहुत पैसे हैं, क्या होगा, एक 100 रुपये उसके पॉकेट से निकाल लो, क्या होता, नहीं होगा ना कुछ, उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको कुछ होगा माय डियर फ्रेंड। तो लालच को छोड़िए। लालच करने से क्या होता है कि आपका ध्यान हमेशा दूसरे की चीजों पे लगा रहता है, दूसरे की चीजों पे ध्यान रहेगा, दूसरे के मनी पे, दूसरे के घर पे, दूसरे की गाड़ी पे, दूसरे के पैसे पे, इस आपका ध्यान हमेशा उधर फोकस रहेगा और जहां आपका फोकस रहेगा वही आप करेंगे। तो लालच को छोड़िए, लालच पे विजय प्राप्त करिए। आपको अगर सक्सेसफुल बनना है तो आप वो करिए जो आपको चाहिए। आपको क्या चाहिए? आपको एक अच्छा घर चाहिए, आपको एक अच्छी फैमिली चाहिए, आपको एक अच्छा जॉब चाहिए, आपको अच्छी सोसाइटी चाहिए, आपको अच्छे फ्रेंड्स चाहिए, यही सब चाहिए ना। तो इसमें लालच कहाँ आती है? लालच करेंगे तो आप लालच में पड़ते रहेंगे और आप वो नहीं पाएंगे जो आपको चाहिए। जो छठा पॉइंट है वो है अंधविश्वास। देखिए, अंधविश्वास को डिफाइन करना तो बहुत ही कई बार मुश्किल हो जाता है कि ये अंधविश्वास है या विश्वास है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि क्या क्या अंधविश्वास है जो हम छोड़ सकते हैं। जैसे आपको कहा गया होगा, अरे बिल्ली काट दिया, नहीं जाना, है ना, ये अंधविश्वास। अब विश्वास किसी के साथ हुआ होगा, कभी वो गया होगा, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, उसके साथ कुछ हो गया, तो ये इत्तेफाक है और उसे वो अंधविश्वास बना दिया गया कि बिल्ली रास्ता काटने से आपके लिए वो अच्छा नहीं है। तो आप अपनी लाइफ में आप चुन सकते हैं कि क्या क्या हमारे लाइफ में अंधविश्वास है, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे लिए सही नहीं है, हमारे सक्सेसफुल कैरियर के लिए सही नहीं है, और उसको आप हटा सकते हैं। तो अंधविश्वास का जो भावना है उसको हटाइए अपने लाइफ में, धीरे धीरे हटाइए। जरूरी नहीं है सारे अंधविश्वास एक ही बार, लेकिन अंधविश्वास पे काबू करिए। कई अंधविश्वास हैं जो आपको सक्सेसफुल कैरियर में बाधक बनते हैं, तो उसका लिस्ट बनाइए और आप धीरे धीरे उससे छुटकारा पा सकते हैं। सातवां जो नेगेटिव चीज है जिस पे आपको विजय प्राप्त करना है और जिससे आपको छुटकारा पाना है वो है क्रोध, एंगरनेस। क्रोध की भावना भी बहुत ही नेगेटिव भावना है, क्योंकि जब आप क्रोध में रहते हैं तो कुछ आप सोच नहीं पाते हैं। क्रोध में रहने से आप कुछ भी अच्छा नहीं सोच सकते, आप वही करेंगे जो आपका इंस्टिंक्ट आएगा, जो आपका मन कहेगा ये इसको मार दो तो मार दो, इसको गोली मार दो तो मार दो। यही होता है। आपने सुना होगा कई बार, अरे 5 पैसे के लिए किसी ने गोली मार दिया। आपने सुना होगा 1 रोटी के लिए किसी को जान गंवानी पड़ी। कैसे? ये सब गुस्सा, क्रोध की भावना जब आती है तो आप छोटी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं और आप वो कर बैठते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। तो ये ध्यान रखिए, जब भी आपको क्रोध आता है तो कभी बड़े फैसले नहीं लें। बड़े फैसले जब लेना हो तो आपको शांत मन से सोच समझ के, प्लान करके, थिंक करके लेना है। तो माय डियर फ्रेंड, मैंने आपको 7 पॉइंट बताया। ये जो 7 पॉइंट है उसको ध्यान रखिए और आप अपने लाइफ से बाहर फेंक दीजिए अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं। ओके? So my dear friend, if you learned something from this video, please like this video, and अगर आप इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, इस बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए, क्योंकि आपको सारे नोटिफिकेशन इंस्टेंटली मिला करेंगे। So thank you for watching this video.